ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये गुंडागर्दी करेगी, इसका काम यही है कि ये मरवाएगी और मारेगी। ऐसे थोड़ी आई है ममता बनर्जी, ये दिल्ली पे राज करने के लिए आई थी, पार पड़ी नहीं तो ये बांग्लादेश से मिल करके ये अपना एक देश बनाना चाहती थी। इसकी थ्योरी क्या थी? थ्योरियों को तो सोचो। अब ये पंजाब के अंदर बीएसएफ कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है, उधर ये सीआरपीएफ पे करवाएगी। ये बोलती है कि मोटा भाई निकल जा, फिर तुम्हें तेरे को मैं बंगाल देख लूँगी और जितने तेरे हैं ना पिल्ले इनको मैं समझ लूँगी। ये तो सीधी भाषा में बात करती है। ये तो लोग लगा देते थे और इलेक्शन वाले दिन लोग लगा देते थे, जितने इनके वोट होंगे वो डाल के जीतेंगे। ये तो तानाशाह है, ये हिटलर है, ये ममता बनर्जी हिटलर है। और अभी इसको बंगाल की जनता समझ गई है। अब ये तुम्हारे को कैसे ये लोग फंसा करके, कैसे ये तुम्हारे को बगबंधु और मोटी मानुस कर करके मैं अब ये सोनार बंगला पे दे दिया इन्होंने, अब इन्होंने दे दिया बांग्लादेश ढाका तक का दे दिया है। ममता बनर्जी, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, तेरे से कम गुंडे नहीं है ये। एक से गुंडा आता है यहाँ। भिंडरावाला भी आया था पहले, फिर वो उसको लेके कौन आई थी? इंदिरा गांधी लेके आई थी, फिर बोल दोनों में खड़क गई। तू भी उसी के अंदर थी, कांग्रेस के अंदर थी, तेरी खड़क गई इनसे। तब तेने सोचा कि यहाँ तो पार नहीं पड़ेगी। वो शरद पवार कौन कौन भगे, कांग्रेस को छोड़ के कौन कौन भगे थे? सारे वही तो हो। तुम्हारे को पता है कि फौज को दबा लो, इसको किडनैप कर लो, फिर बोलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। ये आरडीएक्स वाले पाड़े किसने? भाई आरडीएक्स कहाँ से आया ये आज भी दुनिया पूछती है। हिंदुस्तान क्या, दुनिया पूछती है। और हम जिंदे शहीद सैनिक सच बता रहे हैं, तुम हमारी बात नहीं लेते। आरडीएक्स वाले तुम पाड़ के रखते हो हिंदुस्तान में, वो लेके आते हैं, सपोर्ट करते हैं। ड्यूटियां हमारे को करने नहीं देते, हमारे को बैरिकों में बंद कर देते हो। मोर्चे के 4 कदम इधर उधर से ज्यादा नहीं जाना है हथियार लेकर के। रात में एक आज जवान जंगल में खड़ा है, उसका कितना एरिया बांटा गया है, उस एरिया में भी हमारे को सर्च करने के लिए नहीं देते हो। नहीं, बुत बन के खड़े रहो, साइड से कोई निकले तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी परिभाषाओं की ड्यूटियां हमारे से करवाते थे तुम? अब मारने लगे ना, मेरे को मारा था ना भाई, मेरे को खुद को मारा था ना। मैं दिखाऊं ये देश बुलाए इस ब्रिगेडियर जनरलों को, तो हम इन घुसपैठियों को पकड़ते हैं तो हमारे साथ क्या करते हो तुम? और क्या करवाते हो? क्या मनमोहन सिंह करवा रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी क्या करवा रहा था? वो भी प्रधानमंत्री था, लेकिन वो भी तेरे को लेकर चल रहा था। ममता बनर्जी मायावती को लेकर के चल रहा था, और किसको, जयललिता को लेकर चल रहा था। तुम्हारे तीनों को लेकर के चौथा अटल बिहारी वाजपेयी चले है, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि ये क्या हो रहा था। मनमोहन सिंह को भी थोड़ी पता था क्या हो रहा था। तब हम पूरा दोष भी मनमोहन सिंह को नहीं, इकोनॉमिस्ट पढ़ा हुआ जर्नलिस्ट। मैं बोलता हूँ कि वो तो एक विद्वान आदमी था, नरसिम्हा राव सरकार में क्या क्या करके गया है, उसको तुमने नहीं बख्शा। तुम क्या करवा रहे थे सेनाओं के साथ में? तुम फेंसिंग क्यों नहीं होने दे रहे थे? बॉर्डरों पे क्यों नहीं जमीनें दे रहे? तुम्हारा अधिकार का तुम क्या उपयोग करते हो? और हमारे अधिकार का हम उपयोग करते हैं। तो जब सच ड्यूटियां करते हो तो हमारी गर्दन पकड़ते हो तुम, और पकड़ते नहीं फिर इसको कटवा देते हो। गदर मचा रखा है तुमने हिंदुस्तान के अंदर। ये आज़ादी ऐसे नहीं थी, यहाँ से बोलते ना सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मालूम है ना, खुदीराम बोस, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ना। फिर यहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर और क्या क्या यहाँ का काली कलकत्ते वाली, और आसाम में कामाख्या। तुम्हारे को इतिहास नहीं पता है। आसाम में तुमने बांग्लादेशी भर दिए, रोहिंग्या भर दिए, बंगाल में भर दिए।
फिर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हो। क्या करना चाहते हो तुम हिंदुस्तान में राजा बनने के लिए? ये नहीं बनने देगी पैरामिलिट्रियां, नहीं बनने देगी ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। लेकिन ये हमारे हरामजादे डीआईजी ब्रिगेडियर बैठे हैं, आईजी बैठे हैं, कर्नल बैठे हैं, इनमें ये चोर हैं, गद्दार हैं ये। तब हम मारे जाते हैं और तुम चढ़ जाते हो। तुम हमारे को कुछ नहीं समझते हो। थानों में बंद बुला लेते हो तो थानों में बंद करके रखते हो। एक प्लाटून आ गई, एक कंपनी आ गई, बोले ताश पत्ती खेलो। यह पेड़ों के नीचे यहाँ मक्खी गर्मी में अब कम से कम घूमे, अरे गन लेकर के घूमे, जवान की बाजुएं फड़फड़ाई, देखने वाला देखे, हाँ करके दिखाया। लेकिन वो थानों में बैठाते हो, धर्मशालाओं में बंद करते हो, कॉलेजों में बंद करते हो, जंगलों में बंद कर देते हो सेनाओं को, पैरामिलिट्रियों को। जब भी जरूरत पड़ती है बुलाते हो। तुम्हारे एक एक कारनामे काले कारनामे हैं। हमारे को इंदिरा गांधी आयरन लेडी मरी, तब हमारे को तुगलकाबाद किले के अंदर बंद कर दिया गया। गोवा के इलेक्शन में जाते हो तो पहाड़ियों में बोला बाहर आ जाओगे तो वोट नहीं पड़ेंगे। क्यों वोट नहीं पड़ेंगे? सेना आएगी तो हम दुश्मन हैं, डर जाएगी पब्लिक। यह हमारे को बोला जाता है। खाओ मच्छी, गोवा में घूमो, तुम भी मेरे ना बिचारिए देखो। ये तो पैसे वाले देखते हैं जवानों, तुम्हारे को तो मौका है, गोवा घूमो। फौज को यह आदेश देते हैं, कोई ड्रेस नहीं लगाएगा, कोई वर्दी नहीं लगाएगा, सिविल बन जाओ और गोवा में ऐश करो, पांडुचेरी में ऐश करो, लक्षद्वीप, कावाराती, कड़वा, खमीनी, समुद्र में ऐश करो, ड्यूटियां नहीं करो। ये तुम्हारा इतिहास बता रहा हूं मैं। हमने कुछ नहीं लिया इस हिंदुस्तान से, हम देंगे हिंदुस्तान को। हमने वो कमाया है, वो फाइलें हमारे पास तुम्हारी। बुलाओ, अभी तक हथकड़ी लगा लेते तुम्हें, अभी तक FIR दर्ज करा लेते। 5 साल से तुम्हारी माँ बहन करता हूं, वो नहीं करूंगा। अभी गालियां देता था, बोले गालियां मत दो इनको। सेना से फोन आ रहे हैं, बोले सर गाली मत दो, गुरुजी गाली मत दो। लेकिन मैं तो बोला रे सीनियर सिटीजन होकर के कब्र में पड़ा हूं, बूढ़ा हो गया, ये कफन मांगने के लिए बोल रहा हूं, कफन दे दो मेरे को। नहीं सुनना चाहते हो तो कफन दे दो, बुला लो इनको। वो तिरंगा की बेइज्जती करता हूं, उल्टा लटकाता हूं, इन वर्दियों की बेइज्जती करता हूं, कभी सर पे टांगता हूं, कभी कंधे पे टांगता हूं। हिंदुस्तान है ये, तुम्हारे बाप का नहीं है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान के बाप का है, हिंदुस्तान बाप है। तुमने कभी नहीं हिंदुस्तान को बाप बोला। तुमने चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को बाप बोला है। कभी हमारे साथ नहीं रहे तुम। आजाद हुआ तब तक तुमने हमारे को मरवाया है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तब तक तुम हमारे जल्लाद हो, लेकिन हम तुम्हारे को हीरो बना करके रखते हैं। तुम्हारे घरों की रखवाली, तुम्हारी रखवाली, तुम्हारे को बाढ़ भी बाका नहीं होने देते, इस देश को नहीं होना देना चाहते। लेकिन तुम नहीं करना चाहते, कभी नहीं करना चाहते। उसका मैं प्रूफ बैठा हूं, जिंदा शहीद सैनिक हूं मैं। बात कर ले, 3 दूंगा, इस गेट से बाहर नहीं जाऊंगा। 3 फाइलें, 4 हैं फाइलें, 3 हैं वो जिंदे शहीद सैनिक, उनकी तो दूंगा ही नहीं। उनकी तो तुम मानोगे नहीं। फिर गवाह पूछोगे, मेरे को गवाह की जरूरत नहीं, तुम्हारे काले कारनामे रखे है। अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका, चीफ जस्टिस महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय किसी में है दम, तो ये संस्थाओं को सांप सूंघ जाएंगे। 4 फाइलें ले लो मेरे से। ये हिंदुस्तान के लिए कमाई है। ये सैनिकों की फाइल है। ये क्या किताब लिखेंगे ये जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, क्या किताब लिखेंगे? सच्चाइयां नहीं है ही नहीं। चाहे नरवणे ले आओ और चाहे तो दूसरा ले आओ, कोई CDS ले आओ, लेकिन असलियत हिंदुस्तान के पास में कोई लाएगा, उस दिन उस जनरल ब्रिगेडियर को सैल्यूट मारूंगा। और नहीं तो फिर
जैसे लात मारी ब्रिगेडियर कर्नलों को, उन्होंने हमारे मारी लेकिन हमने भी बराबर की ठोकी। आए वो मर्द हैं हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर जनरल कर्नल, आए भिखाऊ सेंटर आए, कोयम्बटूर सेंटर आए, बिलासपुर सेंटर आ जाए, वो बंतलाब सेंटर आ जाए, गुवाहाटी सेंटर आ जाए, रामपुर सेंटर आ जाए, नीमच सेंटर आ जाए, अजमेर सेंटर आ जाए, वो नांदेड़ का आ जाए, वो हैदराबाद का आ जाए। अरे कहाँ से लाओगे गुवाहाटी तक के, कहाँ तक के सेंटर लाओगे? रामपुर सेंटर आ जाए। किस सेंटरों के अंदर हम हीरो नहीं थे जहां बोले कि किसकी हमारे को ड्यूटी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरे जवान दे दो बस। तो वो जवान आते थे मेरे साथ सेक्शनों में, बोलते थे इसके साथ रहेंगे, और वो ड्यूटियां की हमने। एक से एक हीरो ब्रिगेडियर जनरल कर्नल आते थे, वो भी फिर बॉडीगार्ड ही रखते थे, वो भी बोलते थे तेरे पे भरोसा है। और एक ब्रिगेडियर जनरल आते थे, बोला इसकी गर्दन काटो, ये हीरो है, ये नहीं खाने कमाने देगा, यहां भ्रष्टाचारी नहीं होने देगा, ये देशद्रोही गद्दारी नहीं होने देगा। तो कटवा ली। क्या कर लिया मेरे तुमने गर्दन काट करके? क्या कर लिया मेरे को बताओ, तुमने क्या कर लिया? क्या पाया? अभी आओ ना। लेकिन तुम्हारे को हिंदुस्तान ले आए जब तो तुम्हारे को पता लगे। तुम तो अभी जिंदे हो मेरे से, वो तो भिखाऊ तो मेरे से बराबर का है, वो कर्नल तो बराबर का, तू ब्रिगेडियर तू तो अभी जिंदा है, अभी मरेगा नहीं। मैं 66 में चल रहा हूं, तू 70 में चल रहा होगा, 4-5 साल ही बड़ा था तू मेरे से। आजा, मैं भी 15 साल का 25 साल का कमांडो था, 15 साल का मैं कमांडर था, और तू भी एक कमांडर था। एक ब्रिगेडियर कमांडर होता है कि एक जवान, एक लंस नायक कमांडर होता है। एक LMG जीती है, एक 2 इंच मोटर जीती है, या फिर बोलता है AK-47 MMG LMG ये जीती है ना। अरे कौन सा हथियार में आएगा तू बाजू पकड़ में, बाजुओं में पकड़ नहीं पाएगा। मैं दोनों हाथों से कादिरों की तरह से LMG, वो चेचेन लड़ा के बोलता है ना, अफगानी, सुडानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे, वो बनाएंगे। अब दुनिया देख रहा है, हम वो जवान बनाएंगे, हम कायर जवान हिजड़े बरन्नला नहीं बनाएंगे जो तुम बनाना चाहते हो। वो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं हम। वो एक इंस्ट्रक्टर है, उसको सैल्यूट है, वो इंग्लिश बोल रहा है, उसकी आंखें चली गई, बोले मेरी 15 साल नौकरी होती तो मेरे को पेंशन मिल जाती, मेरे को 80-85 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। वो रो रहा है, उसको आर्मी उठा के ले गई है, लेकिन मेरे को CRP मेरे को पूछती नहीं है कि इसकी फाइल खोलो। ये CRP मेरे को उठाए और ले जाए सेंटर में, बिलासपुर सेंटर में ले जाए, बुलाए, बोले किसके काले कारनामे खोलो, यहाँ किसका काले कारनामे थे, किसके चिट्ठे काले थे, वो दाल किसकी काली थी, ये ब्रिगेडियर जनरलों की थी या इन कमांडो, ये कोबरा कमांडो। वो आते हैं ना इसमें, ये आते हैं ना मेजर जनरल बैठ करके, ये हमारी रिपोर्टिंग करने जाते थे। वो एक गौरव लड़का है, वो तो अभी नया आया है, वो तो रिपोर्टिंग कर रहा था एक दिन। अब मैं मीडिया पे देखता हूँ, मुझको देखो हरमुज कार ये बता रहा है, वो चूड़ा पहन रखा है अमेरिका का, इजराइल का। मैं बोलता हूँ ठोकेंगे इजराइल को और अमेरिका को, रूस और चाइना, और वो बैठा हुआ है किंग जोंग, और हिंदुस्तान भी बैठा हुआ है। वो छोड़ करके अमेरिका को, अमेरिका हमारे को छोड़ के हिंदुस्तान को, ये सारी व्रत को छोड़ करके कहाँ पाकिस्तान को ये दे रहा है कि ये समझौता कराएगा, इसको चढ़ा रहा है, इसी को पागल कर रखा है। और ये पागल बना करके इसका भी अंत करवाएगा और अपना भी अंत करवाएगा, और बादशाह छिनवाएगा और वर्ल्ड वार होगा। ये 5 साल हम भी बता रहे, व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। तो अब हिंदुस्तान का मेन रोल होगा, लेकिन गद्दारों तुम्हारी वजह से क्या करें, कैसे हो रोल। ये राजनीति देख लो, वो राजनीति का मैं इसलिए हर स्टेट का बोलता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के इनके बाप थे ना, उनके साथ रहा हूं मैं। वो हमारे साथ ही राजनीति में आए थे, फिर हमने इनकी साथ ड्यूटियां की हैं। तब एक से एक ड्यूटियां करते थे, लेकिन ये कमीने, ये कुत्ते, ये भेड़िए इन वर्दियों के अंदर, ये हमारे को ड्यूटियां नहीं करने देते। आदेश इनको राजनीति से मिलते हैं, आदेश वहाँ इनको अफसर में इनको बुला लिया जाता है, चलो पहले प्रोटेक्शन, इनसे किससे बात करनी है, इनके सिविल के SP DIG IG, वो हमारे वाला वो पुछल्ला एक DSP कंपनी ले जाएगा,
वो चमचा, वो रेपिस्ट, और वो बोलता है ना वो कन्हैया कुमार, जभी तो वो बोलता है, इनका मुंह खुलता है कि फिर वो सरेआम, जब ये हमारे ये ऊपर वाले अधिकारी होते हैं ना, मैं कोकरा झारकीर इनकी क्या बात बगाई गाँव हमारी जलपाईगुड़ी में ना गुड़ी बेरपाड़ा हंटापाड़ा, फिर बोला ग्वालपाड़ा, और बोला भर दिए बांग्लादेशी, इनके बोला क्या नंगा नाच। इनको हमारे जो ड्यूटी करने वाले हैं, इनको वहाँ जा करके सिविल पुलिस के साथ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्य का सरकारें सब होती है, ये बैठ करके मीटिंगें करते हैं, हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी करवाते हैं, और ये बोलते हैं कि जवानों को जब लेंगे, जब हम ले लेंगे, बाकी स्पेयर रख लो, स्पेयर पे डाल देंगे, और वहाँ बस अपना काम करते रहो दिन भर। वही मैं बोलता हूँ ना, मक्खियाँ उड़ाते रहो, ना कोई पंखा, रहने की भी व्यवस्था ऐसे ये देंगे नहीं कि भाई ये बोलेंगे कि ये ड्यूटियाँ नहीं कर रहे तो यहाँ तो कैंप में दिखाई ना दे, तो फौज भी निकल जाती है। फिर वो ही समझाते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब इनके अंदर हम बात करते हैं ना सिविल से, तो वो सब बता देते हैं, सब कुछ ज्ञान हकीकत ओरिजिनल जब वहाँ मिलता है, जब आप पब्लिक के भी बनते हो और इस देश के बनते हो और इन गद्दारों से टकराते हो, तो वही बोलते हैं सर सिविल ड्रेस में हो, ये बातें हर जगह मत बोलना, यहाँ आपको भी खतरा है। सिविल ड्रेस में है ना, मार्केट में है ना, इनके अंदर है ना, लेकिन हकीकत तो लेते हैं ना। आगे खेल खेला जाता है ना, बोले ना खेला हो बे एकता चलो वे, अरे एकता चलो तो चल के दिखाया है ना एकता चलो, ये बंद कर दो एकता चलो, ये देश चलेगा साथ लेकर के तब चलोगे, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो वो औंधा मुंह मार दिया अभी ममता बनर्जी, देख ले अभी तेरे को औंधा मुंह मार दिया है। अब तेरी राजनीति खत्म नहीं, तू खुद ही खत्म हो गई है हिंदुस्तान से। हम जब थे, जब वो बोलते थे ना कांग्रेस में थी, जब वो गुस्सा देखते थे पार्लियामेंट में, मैं दिल्ली में देखा, वहाँ बंगाल में तेरी ड्यूटी नहीं की है मैंने, हाँ बंगाल के अंदर ड्यूटी की है, तेरे साथ में ड्यूटी नहीं की है। साथ में हम झूठ नहीं बोलेंगे कि तेरे साथ में, हाँ पेपर सब हाईलाइटर छा रखी थी हिंदुस्तान के अंदर, ये था। मैं बोला अब की बार अगर नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, योगी आदित्यनाथ नहीं लेके इसको गए तो फिर ये काबू में नहीं आएगी, ये बांग्लादेश को मिला लेगी, ये कलकत्ता को मिला लेगी, ये नहीं बन सकती हिंदुस्तान की, लेकिन ये बांग्लादेश के अंदर मिला लेगी ये बंगाल को। ये इसके ख्वाब थे बांग्लादेश के अंदर मिलने के, ये हकीकत है। ये नहीं तो अपने को आप बोल रही है ना कि मैं तानाशाह में इस्तीफा नहीं दूंगी, ऐसे अपने को डिक्लेयर घोषित कर देती है। अब की बार जीते दूसरा प्रधानमंत्री है, डिक्लेयर करती, कहाँ घमंड में है लोटी अंजोन। इसके काले कारनामे बहुत जबरदस्त हैं, वहाँ के जो मेन है ना वो बताते हैं, अगर हम तो गए, हम तो मारे गए, लेकिन ये नहीं मारी जाएगी, ये नहीं हारेगी। इसने इतने वोट बढ़ा दिए हैं ना, इतने डरा दिए हैं, इतने मतलब पब्लिक को हरासमेंट कर दिया है, तो ये कुछ हिस्सा मालूम नहीं था बंगाल को, अब दोनों हिस्सों को मालूम, पश्चिमीर पूर्वीर, वो अब वो सोनार बांग्ला हो गया ना, तो अब बांग्ला होगा, वो बांग्लादेश नहीं होगा, वो बंगाल होगा। बोलते ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों का, उनका नहीं, उन्होंने भी आके ना वही कलकत्ता की, वहीं से तो स्टार्ट होता है, बांग्लादेश से ही तो सब कुछ हुआ है। कलकत्ता, ये था ही क्या दुनिया में, कमाना है तो कलकत्ता जाओ, कलकत्ता चलो भाई, बंगाल में चलते, कलकत्ता में चलते, मिले क्या क्या इंडस्ट्री थी, टाटा बिरला तो बिरला पूरा वही था। और आज क्या कर दिया उसको क्या कर दिया था, नैनो को लात मारा था ना, तब से ही तेरा विनाश था। और मुख्यमंत्री बनने गई, प्रधानमंत्री पे रहती तो पता नहीं क्या कर देती, लेकिन वो मुख्यमंत्री में ही जो खेल खेला ममता बनर्जी ने, वो हम देखते रहे हैं, और पूरा तुम्हारा इतिहास काला चिट्ठा है। अब तो हमारे सीआरपी के कपड़े फाड़ती रहे, तेरे कपड़े फट गए हैं, अब तेरे जैसे भी बन रहे हैं ना, वो एक मैं देखता हूँ कि मैं को सेम टू सेम ऐसे खाओ पाड़ू, ये कभी माथा थोड़ा सा रोड में मार के पट्टी बांध के जीत गई सहानुभूति से, ये इलेक्शन जीतिया है, बाद में तू कभी टांग तोड़ा दी पिछला इलेक्शन में, वो क्या ड्रामा किया था, और फिर फुटबॉल खेल के दिखा रही है, फिर बोलती है मैं हिंदुस्तान की रानी बनूंगी।
अब बोलती है मेरे को पीटा, तो इसका मतलब तुमने पूरा पैरा मिलिट्रियों की इज्जत डाउन कर रही हो, हमारी फौज को दे रही हो गाड़ी, नरेंद्र मोदी को नहीं दे रही तू। गलत इलेक्शन। अब राहुल भी वो बेटा, मैं उसको बच्चे से पाला हूं, तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आज मैंने क्या सुना है पता है, वो हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी को नहीं बोल रहा, हमारे को बोल रहा है। हमारे तो कितने ब्लेम लगाता है, घर से चलता है, तभी वो तो साइकिल लेकर के डंडे से कूद के भग लेता है, तो भामरा छोकरा है, उसको मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। क्यों, हमने उनके घर में रहे, हमें उनकी प्राइवेट लाइफ में नहीं जाना चाहते। और हम चले गए ना तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जिसे ब्लेम लगाते। हम ब्लेम नहीं लगाते, हम प्रूफ के साथ बोलते हैं, सच के साथ आंखों देखा बोलते हैं। हम सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हमने जो देखा और हमने किया और हमारे साथ हुआ और हमारी ओन ड्यूटी हुआ, वो बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे भाई तैने सुनाया उसने सुनाया, नहीं। उसके साथ भुगत भोगी कौन है उसकी सुनेंगे, वो भुगत भोगियों की सुनते हैं। हम उनको गुरु बनाते हैं कि इस देश के अंदर कौन कौन हुआ था, कौन सच था, कौन झूठ था। जब तक हमारी टीन एज आने वालियों को ये सच्चाइयाँ नहीं बताओगे, जब तक इस हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा। बेड़ा गर्क कर देंगे अगर पुरानी हमारी हिस्ट्रियाँ नहीं बताओगे। तो ये आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के परवाने, इस मिट्टी के रखवाले, उनके साथ क्या क्या दगा हुआ और ये दगा करने वाले कौन है, इस चीज को नहीं समझोगे। ये पार्टियां हैं 100% है, ये बगैर पाकिस्तान, बगैर बांग्लादेश, बगैर चाइना ये इलेक्शन, ये राजनीति कर ही नहीं सकती। वही इनको जितवाएंगे, वही इसके अंदर जातिवाद लेके आए। हिंदुस्तान में जातिवाद किसने किया, करवाया किसने धर्मों के ऊपर, ये करवाया भी उन्होंने, उन्हीं का हाथ चलता है। और ये हमारे वाले मीर जाफर और जयचंद इनों में मिले हुए हैं, और ये हम प्रूफ के साथ बोलते हैं। ऐसे इनकी एफस्टीन फाइल नहीं दिखाते, तो ये एफस्टीन फाइलें रखी हैं मेरे पास में। तो ये सरकारें बैठ जाएं, हमारी संस्थाएं बैठ जाएं और ये फैसला हो जाए, तो ये फैसला करना नहीं चाहते और हमारे जैसे पागलों की तरह से बोलते रहते हैं मेरा देश महान है, इसको कोई आँच नहीं आ सकती, और आएगी तो हमारे जैसे गर्दन घटा जाते हैं। तो फिर ये सचेत भी हो जाते हैं और इनको सचेत भी कर देते हैं कि आगे दूसरा ना करे। लेकिन अभी भी हो रहा है, वो ओपन नहीं होता ना, हमारे छोटे आदमियों का ओपन नहीं होता है। ये बहुत बड़े बड़े मतलब इनके पावर है ना, मसल पावर लो, मनी पावर लो, रैंक पावर लो, कलम पावर लो, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये हम लेना चाहते हैं। तो अब आ रहे हैं, देख रहे कहाँ तक पार पड़ती है। तो ये बहस एक दिन हो और एक दिन नहीं हो, जब फिर वो बोले ना मिलोट, अब कहानियाँ सुनते रहो। हम भी इस देश के, इस मिट्टी के जवान हैं, लेकिन हमारे को जवान नहीं समझा जाता ना, तो ये देश का बेड़ा गर्क होता है। हुआ है और होता रहेगा। तो ये हम नहीं होने देंगे, कभी नहीं।